नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। खासकर उनके बयान बीजेपी को खूब चुभते हैं। ऊपर से इन्हें राहुल गांधी का करीबी भी कहा जाता है। और एक बार फिर से सैम पित्रोदा के बयान से कहा जा रहा है बीजेपी को मिर्ची लग गई है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को नसीहत दे दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल अभी फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई। कहा जा रहा है चीन को लेकर भी बात हुई। और अब इधर भारत चीन सीमा तनाव को लेकर सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में बहुत सी बातें कही, जिससे बीजेपी बौखला उठी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैम पित्रोदा ने कह दिया है कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान सैम पित्रोदा से सवाल हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से खतरों को नियंत्रित कर पाएंगे, जिसके जवाब में सैम पित्रोदा ने कहा, चीन हमारा दुश्मन नहीं है। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और भारत का दृष्टिकोण हमेशा टकरावपूर्ण रहा है। अब समय आ गया है कि देशों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, ना कि टकराव। हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और ये मानना बंद करना होगा कि चीन पहले दिन से ही दुश्मन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा, मैं चीन से खतरे को नहीं समझता। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में दुश्मन को परिभाषित करने की प्रवृत्ति है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि सभी देश सहयोग करें, टकराव नहीं। हमारा दृष्टिकोण शुरू से ही टकराव वाला रहा है और इस रवैये से दुश्मन पैदा होते हैं, जो बदले में देश के भीतर समर्थन हासिल करते हैं। आगे उन्होंने कहा, हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और ये मानना बंद करना होगा कि चीन पहले ही दिन से दुश्मन है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैम पित्रोदा ने यह भी कहा, अब सभी देशों को एक साथ आने का समय है। हमें सीखने, संवाद बढ़ाने, सहयोग करने और मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है। हमें इसे पहचानना और समझना होगा। हर देश आगे बढ़ रहा है, कुछ तेजी से, कुछ धीमे। जो बहुत गरीब है उन्हें तेजी से बढ़ना होगा और जो संपन्न है उनकी वृद्धि धीमी होगी। जो विकसित है उनकी आबादी बुजुर्ग होगी, जबकि विकासशील देशों की आबादी युवा होगी। हमें इन सब चीजों को एक साथ देखना होगा। अब बस सैम पित्रोदा के इस बयान से बीजेपी को मिर्ची लग गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि क्योंकि सैम पित्रोदा का ये बयान मोदी ट्रंप की मुलाकात पर हुई चर्चा पर सामने आया है, इसीलिए सैम पित्रोदा ने ये नसीहत मोदी को दी है। सलाह दी है कि चीन दुश्मन नहीं है और भारत को बाकी चीजों पर ध्यान देना होगा, लड़ाई को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा की नसीहत पीएम मोदी को थी। इस पर बीजेपी भड़की है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैम पित्रोदा को घेरा और उनके बयान पर सवाल उठाए। उनका बयान सुनिए। ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने आज चाइना को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है, उससे यह बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ है, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। अब बात करें भारत चीन विवाद की, तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और
डोकलाम जैसे इलाकों को लेकर है। इस विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है और अभी भी ये विवाद जारी है। लेकिन इसी बीच सैम पित्रोदा का ये कहना कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, विवादों में आ गया है। फिलहाल सैम पित्रोदा के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि सैम पित्रोदा ने ये नसीहत मोदी को दी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।